आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। धन्यवाद आप सबका जोड़ने के लिए। और हम इसी तरह आज अपने गणपति भगवान की एक और कहानी सुनेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं बताऊंगी आप सबको कि गणपति भगवान जब हम उनके रूप को देखते हैं तो ये कहानी नहीं है, बट एक्चुअली वो क्या मीनिंग रखता है। उनका पूरा शरीर कैसे कैसे पूरे शरीर में जो भाग हैं वो क्या मीन करते हैं। तो लोगों ने उसके बहुत सारे मीनिंग निकाले, उसमें से सबसे अच्छा जो मुझे उसका अर्थ समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे उनको बोला जाता है कि उनका बहुत बड़ा महाकाया शरीर है। जैसे बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और साथ ही साथ हम उनके आगे का जो मंत्र है उसका भी हम उसकी भी व्याख्या करेंगे। मगर सबसे पहले वक्रतुंड मतलब तिरछी सूंड, महाकाय बहुत बड़ा शरीर, सूर्य कोटि सूर्य के समान, कोटि मतलब हजारों सूर्य के समान, हजारों मतलब करोड़ों। आई थिंक कोटि का मतलब बहुत ऐसा होता है कि पुराने जमाने में कोटि का अर्थ वो डिस्टेंस से नापा गया है। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग बोलते कोटि कोटि नमन, आपको करोड़ों करोड़ों नमन या हजार हजार नमन ऐसे करके हम बोलते हैं। तो एक डिस्टेंस है, हजार एक कोटि समथिंग 1000 किलोमीटर समथिंग ऐसा कुछ होगा। मुझे ज्यादा इसका डेप्थ में मीनिंग नहीं पता है, मगर फिर भी उसका डिस्टेंस से मतलब है। और उसके बाद तो सूर्य कोटि समप्रभ, उनके जैसा सूर्य के समान तेज बिखेरने वाला, हजारों सूर्य के समान तेज बिखेरने वाला जैसा उनका शरीर चारों तरफ, वो आभा है उनके, आभा है आभा। तो हमारी आभा जी है। सो उसके अलावा साथ ही साथ हम जब बात करते हैं उनके बड़े से शरीर की, बड़े से पेट की, तो वो पेट में हर कुछ समा लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पेट से बड़ा होने की बात नहीं है, पेट में हर चीज समा लिया उसको आप, हर कुछ पूरा ब्रह्मांड आ गया उसमें। एक हमारे अंदर खुद का यूनिवर्स है। दूसरी चीज, जब हम उनके कान की बात करते हैं तो कान बहुत बड़े हैं उनके, सुनते सब है, सुनना सब है आपको। आप देखें क्या है, क्या जो मतलब का है वो रिटेन करें आप। वैसी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं उनकी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी हैं। और वो उनके पूरे शरीर में छोटी सी आंखें, मतलब किस प्रकार वो एम करके देखते हैं और वो बारीकी से देखते हैं हर चीज को। अब उनके वाहन की बात है, मूषक है। तो हमने पहले भी बताया था कि छोटा सा है, जैसे कल ऋचा जी ने भी बताया था कि वो मूषक भी कम खतरनाक नहीं है, वो भी जाके कहाँ कहाँ छिद्र करके आ जाता है, बिल बना देता है। सो जहां रास्ता नहीं बनता वहां पे भी वहां पे भी रास्ते बन जाते हैं। मगर उसके अलावा भी वो छोटा सा मूषक जरूर है, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। उसके अलावा जो उनका दांत है, तो एक दांत जो है वो खूबसूरती, दो दांत है एक्चुअली उनके, लेकिन एक दांत टूट जाता है। तो वो ये बताते हैं कि जब हम अपनी साधना करते हैं, तो मेन पार्ट ये है जो मैं बताना चाह रही थी आपको, कि जब हम अपनी साधना करते हैं, तप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो हम आगे की यात्रा, हम नीचे की यात्रा तो अपने खूबसूरती से अपने शरीर के साथ ये वो सबके साथ कर पाते हैं। लेकिन जो दूसरा दांत है वो टूटा हुआ है, तो आप आगे की यात्रा अपने ईगो और अपना अहंकार और अपना मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं ये सब करके नहीं। दांत आपके जैसे होता है ना, दिखाने के और खाने के और होते हैं, मगर उसमें वो जो दो दांत है, एक दांत जो है वो आपको अपना वो टूटा हुआ रहता है और उनके हाथ में रहता है। मतलब आप आगे की यात्रा, जब हम नीचे से ऊपर की यात्रा करते हैं चक्रों की, जैसे होता है ना कि हम जब अपने चेतना का विस्तार करते हैं तो नीचे से ऊपर की यात्रा हम यहाँ तक तो कर लेते हैं किसी तरह किसी प्रकार यहाँ तक, लेकिन ऊपर के एक्चुअली बोलना चाहिए हार्ट से ऊपर की जो यात्रा है वो हमको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ, अपने बिना अहम के साथ, हम जब तक कि वननेस में नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्यार, शांति, एकता और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, उस वननेस के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हम डुअलिटी में रह के बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको वो एक होकर आगे बढ़ना है। इसलिए वो अपना जो दांत है वो उनका टूटा हुआ है वो अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और फिर आगे की यात्रा वो करते हैं। उसके बाद जो हो सो हो, मगर ये उसका मीनिंग है। और डिटेल में हम फिर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, मगर आज के लिए इतना ही। अब हम ध्यान शुरू करेंगे। तो आप सब जो भी जुड़े हैं आलती पालथी मार के बैठे और पानी का ग्लास लेके बैठे, थोड़ा सा पानी पीकर बैठे। साथ ही साथ जिनको पिरामिड्स लगाने, जैसे आभा जी ने लगाया है, सो आप सब लोग भी पिरामिड्स लगा के बैठ सकते हैं। नहीं है
तो सुनील सर फ्राइडे एंड सैटरडे को आएंगे, तो उस दिन के लिए आप जरूर तैयार रहे कि पिरामिड मेकिंग क्लास है। तो आप सब लोग, वो फ्लायर मैं भेज दूंगी, आप सब लोग रेडी रहिएगा विथ ऑल द थिंग्स। आपको पेपर चाहिए है, आपको मतलब ड्राइंग शीट ऑफ पेपर, रूलर, पेंसिल, इरेजर, राउंडर, स्केल, ये सब चाहिए है आपको, और ग्लू एंड सिजर। सो एनी हाउ मास्टर्स, अब हम आन अपान सती ध्यान करेंगे। आन अपान सती ध्यान के लिए आप सब आलती पालथी मार के, इस प्रकार आलती पालथी मार के पैरों को क्रॉस करके बैठे जमीन पर। जो नहीं बैठ सकते जमीन पर, आप चेयर या सोफा पर बैठे या बेड पे बैठे, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो, पाँव जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर ले। हाथों को हम इस प्रकार उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखों को पूरे ध्यान के दौरान हम बंद रखेंगे। और पूरे ध्यान के दौरान कोई भी आप अगर विचार आता भी है, कोई बात नहीं, उसे जाने दें। आप वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। आप ध्यान करने बैठे हैं तो 1 घंटा हम अगर ध्यान करें तो 1 घंटे की ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए। उसका अर्थ यह है कि अगर आप 10 मिनट भी आपका पूरा गहरा ध्यान लगता है तो आप क्या करेंगे, वो 10 मिनट भी आप यूज करेंगे। 5 मिनट है, 1 मिनट भी है, आप यूज करेंगे। आपका मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके बैठिए और फिर से सांसों पर कोशिश करिए आने की। जैसे भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। तो सांस अंदर खींचे, सांस बाहर खींचे, सांस अंदर, सांस बाहर, और आराम से करना है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी भागना नहीं है, आराम से करें। इट इज योर टाइम, टेक इट एज मच एज यू वांट, मगर आप बैठ के ध्यान करें। और आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई जाप नहीं करना। तो आज हम कोशिश करेंगे सीधे ध्यान पे जाएं। आप अपने बॉडी को, बस मैं जैसे से बोलती जाऊंगी, आप 5 मिनट में रिलैक्स कर लें और फिर हम आनापानसती ध्यान शुरू करेंगे। सो चलिए मास्टर्स, अपनी पोजीशन ले लें, आप सब पानी पी लें थोड़ा सा और फिर पी के बैठे। तो थैंक यू एंड लेट मी नो इफ यू कैन हियर द म्यूजिक। अगर आप लोग म्यूजिक सुन सकते हैं तो मुझे बताइएगा। अभी शुरू नहीं किया है, करने जा रही हूँ। आलती पालथी मार के बैठ जाएं, हाथों को क्लास्प कर लें और आंखों को बंद कर लें और पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। सबसे पहले हम अपने सर के भागों पर ध्यान देंगे। फ्रंटल पार्ट ऑफ योर हेड, लेफ्ट और राइट साइड हमारे सर का, और सर के पीछे का भाग, यहाँ पर पहले ध्यान दें। फिर सर के भीतर सबसे अंदर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में ध्यान देंगे और भीतर अपनी आती हुई सांस अपने सर के हर भागों में लेके जाएंगे। Are you able to hear masters? थैंक यू मास्टर्स। चलिए पूरी तरह निश्चिंत होकर, रिलैक्स होकर, पूरा ध्यान सांसों पर, सर के हर भाग पर सांसों को महसूस करते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। सिर्फ आप और आपकी सांसें जो भीतर प्रवेश कर रही हैं और बाहर जा रही हैं। अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स करते जाएंगे। अब इन सांसों को सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में महसूस करें आते हुए, जैसे आपका सर का बीच का अंदरूनी भाग सांस ले रहा हो।
अब हम अपनी सांसों को आराम से महसूस करें। अब अपने चेहरे को महसूस करेंगे सांसों के साथ, माथे पर, आपके आंखों में, नासिका में, आपके कानों में, आपके गालों में, आपकी जीभा और आपके जबड़ों में। इन सांसों को महसूस करते जाएं, एक एक करके, और रिलैक्स करते जाएं। अब हम महसूस करें इन सुंदर, निर्मल, कोमल सांसों को अपने ब्रेन से नीचे के भाग, जिसे हम स्टेम कहते हैं, स्टेम ऑफ आवर ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारे पीठ और सर को जोड़ता है। गर्दन के इस भाग में सांसें भेजें आराम से, और आराम से ही सांसों को छोड़ेंगे। अपने गले के अंदर भी इन सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। अपनी आवाज अपने गले में, जहां से हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, निगलते हैं, अपने उन भागों में भी सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने अंदर की जो भी तकलीफें हैं वो रिलीज करते हुए प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अपने गर्दन से और नीचे हमारी पीठ, और पीठ से जुड़े हुए हमारे कंधे और कंधों के जो ब्लेड्स, जिन्हें हम शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं, उनमें सांसें भेजें और रिलैक्स करते जाएं सांसों को छोड़ते हुए। आपके हाथ, आपकी कोहनियां, आपकी कलाई, हथेलियां और उंगलियां, सब में सांसों को महसूस करें भीतर आते हुए, और आराम से रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। जहाँ पे भी शरीर में जकड़न है उसे ढीला करते जाएं। अपनी पीठ को सीधा करके बैठेंगे। आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी में सांसें भेजें। महसूस करें कि हम सब अपनी रीढ़ की हड्डी से सांसें ले रहे हैं। अपनी टेल बोन से लेकर आपकी गर्दन तक इन सांसों को महसूस करें।
अपने छाती और छाती के भीतर हमारे हृदय को और फेफड़ों में सांसें भेजें और आराम से रिलैक्स करते जाएं। अपने हार्ट के अंदर आती हुई सांसों को महसूस करें कि वो शरीर में जो ब्लड चारों तरफ सर्कुलेट होता है उसके साथ मिल रही है सांसें और आपके खून को पतला करते हुए आगे बढ़ा रही है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो रहे हैं। हर सांस छोड़ते हुए उन ब्लॉकेजेस को रिलीज करें। जो भी दिल में चुभी हुई बातें हैं, कोई भी जलन वाली बातें हैं, बुरी लगी हुई बातें हैं, सब रिलीज कर दें। अपनी हर सांस को महसूस करेंगे। अब अपनी पूरी सांस फेफड़ों में महसूस करें। हर सांस कुछ कहती है। ये सांस आपके फेफड़ों में जाकर आपको क्लीन कर रही है, आपके फेफड़ों को क्लीन कर रही है। आपके अंदर का जो भी इंफेक्शन है, जो भी दर्द है, तकलीफें हैं, पूरी तरह आप सांस नहीं ले पाते हैं, आप खुलकर सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अब हम पूरा ध्यान अपने पेट और पेट के सभी ऑर्गन्स पर ध्यान दें। भीतर आती हुई सांसें आपके पेट के अंदर पहुंच रही हैं। अपने पेट को फुलाकर सांसें लें और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। उसी प्रकार महसूस करिए सांसें आपके सभी पेट के आजू बाजू के ऑर्गन्स पर पहुंच रही हैं। आपका लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, इन सब में सांसों को महसूस करें। अपने जननेंद्रियों में भी इन सांसों को आने दें। नीचे तक महसूस करें। और आराम से सांसों को छोड़ते हुए सारी दुख तकलीफें, सारी दर्द, क्रिएटिविटी इश्यूज, एनी इश्यूज सब रिलीज कर दें। अब अपने लार्ज इंटेस्टाइन और आसपास के ऑर्गन्स में सांसें भेजिए। महसूस करें कि हमारा नीचे का भाग सांसें ले रहा है और आराम से रिलैक्स करते जाएं। अब अपनी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, इनमें सांसें भेजिए। अपने अंदरूनी जांघें और बाहरी जांघों पर भी महसूस करें सांसों को और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। अपने घुटने, आपकी पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक इन सांसों को महसूस करेंगे। और आराम से सांसों को रिलैक्स करते हुए मदर अर्थ में अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें। पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, ग्राउंड करें, क्विक
हर भीतर आती हुई सांस के साथ आपकी उंगलियां ग्राउंड हो रही हैं और सारी ऊर्जा शरीर से सर से लेकर पांव तक आप सब ग्राउंड कर चुके हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद दें और वापस पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी हर सांस को आप महसूस करेंगे। पूरी तरह रिलैक्स और रिजुविनेट होते हुए पूरा ध्यान सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। अपनी नासिका पर ध्यान दें, किस प्रकार ये सांसें भीतर आ रही हैं और किस प्रकार बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर और नासिका पर।
अपनी हर सांस महसूस करते जाएं। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, पूरा ध्यान सांसों पर, सिर्फ और सिर्फ भीतर और बाहर जाती हुई सांसें। हम अपने जीवन में जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान से जुड़ते हैं, हमारे आत्मा का बोध होता है, हमें ज्ञान होता है आत्मा के बारे में, और धीरे धीरे हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है। हम अपने इस माया भरी दुनिया से दूर होते हैं। हम जान पाते हैं ये जीवन सिर्फ माया है। असल में हम सब आत्माएं हैं, और आत्मा को अपनी यात्रा भीतर की तरफ शुरू करनी होती है। अपने अंदर की यात्रा करने के लिए हम सबको अपने भीतर झांकना होता है, आत्मबोध कराना होता है अपने आप को, अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ एक होना होता है। आगे बढ़ने के लिए, आत्मा की प्रगति के लिए हम सबको तप और साधना करना है। जिस प्रकार माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए तप किया, उल्टी लटकी रही, सूखे पत्ते खाकर पेट भरा, चाहे ठंड हो, बरसात हो, धूप हो, हर ऋतु में उन्होंने ध्यान किया, बिना डरे ध्यान किया, बिना घबराए ध्यान किया, बिना किसी चीज की चिंता किए हुए ध्यान किया। उसी प्रकार ध्यान करते हुए वो आगे बढ़ी, उन्हें बोध हुआ, बहुत सारी बातों का ज्ञान हुआ, सिद्धियों की प्राप्ति की, और धीरे धीरे अपने शक्तियों का एहसास हुआ। तब जाके इस गुरुदेव को पा पाई। हमारे शिव भगवान जो महादेव है, जो देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिन उन्हें पा सकते। उसी प्रकार हम सब भी उस शिव को पा सकते हैं जब हम ध्यान करें। शिव एक ध्यानी है, और बिना ध्यान के हमारा जीवन निरर्थक है। आगे बढ़ने के लिए ध्यान बेहद जरूरी है। अपने अहम को भूलकर, अपने गुस्से को, अपने अहंकार को भूलकर, सबको माफ करते हुए प्यार में, शांति में आगे बढ़े। क्योंकि जब हम सब ध्यान नहीं करते हैं तो हमारा शरीर तब शव के समान हो जाता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो यही शरीर शिव के समान बन जाता है। धीरे धीरे अपने चेतना का विस्तार करते हुए, अपने शक्तियों को जागृत करते हुए, अपने दिव्यता को जगाएं, और उस दैवी स्वरूप को पाकर आगे बढ़ें।
पूरा ध्यान सांसों पे, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपनी हर सांस बेहद कीमती है। अपनी हर सांस का सदुपयोग करें, एक भी सांस खाली ना जाए। हम सब अपनी सांसों को महसूस करें, अपनी नासिका के भीतर आते हैं। क्या एहसास दिला रही है ये सांसें? क्या ये सांसें गर्म है या ठंडी पड़ रही हैं? ये सांसें जब हम आराम से सांस लेते हैं और आराम से सांसों को छोड़ते हैं, धीरे धीरे इन सांसों की डिस्टेंस कम होने लगती है। धीरे धीरे ये ठंडी पड़ने लगती है और धीरे धीरे हमारा ध्यान और गहरा होते जाता है। जब हम विचार शून्य होते हैं, तब हमारे शरीर के भीतर ये ब्रह्मांडीय शक्ति, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, हमारे भीतर प्रवेश करती है। शरीर के सभी ऑर्गन्स को इस ऊर्जा का
आभास होता है, इस ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं। जब हमारी शक्तियां पूर्ण होती हैं, हम पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं, झुंझलाहट नहीं, किसी भी प्रकार की चिढ़ नहीं। अगर किसी को हम माफ कर देते हैं, तो महसूस करें इस एकता को। तो ये बताने आई है कि जब हम ध्यान करते हैं, हम पूरी तरह ऊर्जा से भरे रहते हैं और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आने के लिए अपनी ऊर्जा पूरी रखें। तब आप इस प्यार को, शांति को, एकता को एहसास कर पाएंगे। उससे पहले तक आप सिर्फ डुअलिटी में ही जिएंगे। आगे की यात्रा करने के लिए अपने आप को एक कर लें, अपने चारों तरफ मौजूद प्रकृति के साथ एक हो जाए, अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने मन तन के साथ, बुद्धि के साथ एक हो जाए।
सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपनी हर सांस महसूस करें।
5 मिनट और शेष मास्टर्स। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, बिना विचारों के, बिना मंत्रों के, बिना जाप के, सिर्फ सांसों पर ध्यान। One more minute मास्टर्स। धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने कमर को, रीढ़ की हड्डी को, पीठ को महसूस करेंगे, सीधा करेंगे, गर्दन और सर को सीधा करें। धीरे धीरे अपने शरीर के हर भाग को महसूस करते जाएं। अपने हाथों को, पाँव को और हाथों और पाँव की उंगलियों को महसूस करें। थोड़ा हिलाएंगे। धीरे धीरे शरीर के हर भाग में चेतना का एहसास करें और धीरे धीरे हम सब अपनी सांसों को
धन्यवाद दें, अपने शरीर को धन्यवाद दें। इस 1 मिनट में हर सांस कुछ कहती है। ये सांस बता रही है कि आप सब शांत और सुकून का एहसास कर रहे हैं, शरीर को आराम मिल रहा है। धन्यवाद दें अपने शरीर का, इन सांसों का। अब धीरे धीरे हम सब अपने हाथों को खोलेंगे और रब करते हुए अपनी आंखों पे 5 सेकंड के लिए लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे, बहुत ही आराम से। जब भी आपका मन करे तब आप खोलें और धीरे धीरे अब अपने हाथों को हम अलग करेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से हम सब बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है, जब भी आप ध्यान से बाहर आए, हम सब पानी रिचार्ज करेंगे। तो अपने हाथों में 1 ग्लास पानी, जग, वाटर बॉटल, जो भी आप लेके बैठे हो आसपास, उस पानी के बर्तन को अपने हाथों में रखें, दोनों हाथों से पकड़ें और उसमें अपना पानी के रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे और बड़े, सभी परिवार के जन, सभी सदस्य सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। हम जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी जो भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमारे हर कार्यों में हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हम उन्नति के मार्ग पर आगे जा रहे हैं। हमारे हर कार्यों को सफलता प्राप्त होती है। हम सब आगे बढ़ते हुए अपने मित्रों का भी और मित्र हमारा भी, हम सब का, एक दूसरे का हम साथ देते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम और हमारे कलीग्स, गार्डियन एंजल्स, गाइड्स, सारे मास्टर्स, गुरुजन, हम सबको गाइड करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस भी प्राप्त होता है। हम अपने सभी मास्टर्स, सभी गुरुजनों को, सभी कलीग्स को, सभी मित्रों को धन्यवाद करते हैं। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। तो अब आप ये सब सारा पानी शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ पी सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाएं और पानी अगर पी चुके हो, तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई एक्सपीरियंस हो और वो शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं, तब हम हमारे अंदर की जो भी बातें होती हैं, जो दबी हुई होती हैं, वो भी हम उस पे मदद मिलती है और हमारा गला खुलता है, हमारी आवाज खुलती है, हमारे अंदर की शक्ति जागृत होती है, विल पावर बढ़ता है। तो आप सबको जरूर शेयर करना चाहिए। जो भी अगर क्वेश्चंस हो, एक्सपीरियंसेस हो या कोई कोई भी चीज पूछनी हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब लगता ध्यान से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो एक्चुअली थैंक यू, ग्रैटिट्यूड मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और भी अगर
थैंक यू, लव यू एवरीवन, लव यू गजेंद्र जी एंड बलजीत जी एंड बाकी सभी मास्टर्स को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। आप सब जुड़े तो इतनी शांति क्यों है भाई? शांति अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि कोई ध्यान से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। थैंक यू सुनीता जी, अनम्यूट करें। थैंक यू मधु आत्मवंदन। जी, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन आत्मवंदन। सभी मास्टर्स को, आत्मवंदन। थैंक यू, और 1 सेकंड। बहुत ही अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। थैंक बट यू। ये टाइम ऐसा होता है कि मुझे बीच बीच में उठना पड़ जाता है। हो। आपके डॉग के डिनर कारण से? टाइम, हाँ ये डिनर टाइम होता है सबका, हाँ जी। तो थोड़ा सा ब्रेक बीच बीच में लेना पड़ जाता है। मुझे मॉर्निंग वाला ज्यादा बेटर लगता था, तो कोई बात नहीं। अब मैं देखिए, सुन लेती हूँ। अब ये कब होता है, मॉर्निंग वाला कब होता है वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे पीछे करना एक समय बना रहे तो अच्छी बात है, मगर होता मुश्किल यह है होता है। कि हाँ, मगर नहीं ये नहीं, भी है सही बात है, सारी कि चीजें शाम, देखनी होती है। बिल्कुल, घर परिवार भी और आई दूसरी कैन चीज। अंडरस्टैंड। आई वॉज थिंकिंग कि मैं सुबह करूं इसको, क्योंकि जैसे मेरा, अगर आप लोग का दोपहर का समय हो और इंडिया टाइम दोपहर हो और हमारा सुबह हो, मगर वो बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा कई लोगों के लिए, यहाँ पे हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारी सुबह का 5 बज रहा होता है, अगर मैं 5 बजे करूँ तो मतलब दैट मीन्स आई हैव टू गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग एवरी डे। और मेरा दिन यस। तो, हाँ, रात के 12:30 बजे तक मेरा तो दिन चलता ही रहता है, ऐसा होना चाहिए। सो आई विल सी हाउ इट कैन बी फिक्स्ड, एंड इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का जो नो समय मेरा प्रॉब्लम। होता है उस समय मेरे बच्चे 6 बजे 7 बजे स्कूल निकल जाते हैं। स्कूल चले मतलब जाते 6 से 7 के बीच में इट्स रश टाइम फॉर मी हियर, सो कांट डू इट। हैं। और फिर 8 से 9 के बीच में अपनी छोटी को तैयार करना होता है, फिर छोटी को भेजती हूँ, तब मैं 9 बजे आप लोग के साथ यहाँ पे जुड़ पाती हूँ। ये समय जो होता है तब उसके स्कूल के जाने के बाद तो मतलब निश्चिंत होकर मैं बैठ सकती हूँ, बट लेट्स सी। नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं तो ऐसे ही बोली, मैं तो ये बता रही थी आपको कि मैं सेफ विजडम के लिए जा रही हूँ सूरत 21 को। वंडरफुल, वंडरफुल, दैट इज ग्रेट। बिल्कुल हाँ। अटेंड करें। हाँ जी, और तो वो भी बड़ा मिस्टिकली बना, नहीं हाँ नहीं हाँ होते होते एक बार टिकट हुई, फिर कैंसिल, फिर दोबारा हुई। वाओ। कुछ ना कुछ रीजंस बनते गए, बट मैंने इंटेंशन डाली हुई थी यूनिवर्स में कि आई हैव टू डू, मतलब मुझे ये करना है सेफ सिस्टम। तो पहले हस्बैंड नहीं तैयार हो रहे थे, but फिर अल्टीमेटली तैयार हो गए कुछ कुछ जी वजहों जी। से, और वो भी जा रहे हैं। इवन वो शायद अटेंड नहीं कर पाएंगे, बट चलो सिटी घूम के आएंगे, अच्छी जगह है सूरत। यस, व्हाई नॉट। तो बिल्कुल। सेठ तो विजडम का 21 मेरा भी 25 बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जब मैं गई थी। तो हाँ। एक्चुअली आप, आपकी बात आपने शेयर कर ली, सॉरी मैं बीच में बोलने हाँ लगी। जी, नो नो ओके इशू, आप ओके। बताइए। तो एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। जस्ट शेयर करूंगी कुछ एक्सपीरियंस शेयर सेठ विजडम का। यस। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, सॉरी, वो डॉग की आवाज आ रही है इसलिए। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं सेथ विजडम में एंटर करने वाली होंगी, उसके एक एक डेढ़, आई थिंक 1 महीना पहले होगा, या 2-3 हफ्ते पहले होगा, या 2 हफ्ते टाइप्स ऐसा कुछ होगा, या 1 हफ्ता, मुझे ध्यान नहीं है इस चीज का, मगर उससे पहले ही था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक दिन मैंने बाहर मैं मेडिटेशन कर रही थी अपने गार्डन में पीछे बैठकर झूले के ऊपर, और मैंने कहा चलो आज नेचर मेडिटेशन करते हैं। दैट टाइम आई यूज्ड टू गो इन अ डिफरेंट ग्रुप, और मैं वहां पे ध्यान करती थी। तो उनके साथ बैठकर ध्यान कर रही थी, और अचानक से मुझे ध्यान के अंत तक ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आके मुझे पीछे से आके पकड़ा, डायगनली पकड़ा, पीछे से ऐसे डायगनली पकड़ा, और मुझे आके उसने हक किया, और मुझे ऐसा विजन आ रहा है एज इफ सम मेल बॉडी इज देयर, बट एज अ फीमेल लग रहा है, मुझे एनर्जी फेमिनिन लग रही है। और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कोई फेमिनिन है, मतलब फेमिनिन एनर्जीज है, मगर बॉडी में ऐसा लग रहा है कि कोई कोई मेल फिगर है, क्योंकि उसने टाइट्स या जो जैसे होता है ना, हम पजामे पहनते हैं तो टाइट्स जैसा कुछ पहना हुआ था, एंड टी शर्ट पहना हुआ था व्हाइट कलर का। आई कुड सी दैट, मतलब मेरे विजन में ही दिख रहा था मुझे। और उसके बाल छोटे थे, कटे हुए थे, सीधे सीधे बाल थे, कटे हुए थे। तो मैं, ये विजन मुझे दिख रहा है और मुझे लग रहा है कोई आके मुझे पकड़ लिया है, और मैं 1 सेकंड को तो ना बाहर बैठी थी मैं ना पीछे,
तो बैकयार्ड में, और मैं एकदम से वो हो गई कि कौन आके, मतलब हु इज डूइंग दैट, मतलब इट आई अंडरस्टूड कि ये कोई फिजिकली कोई आके नहीं कर रहा है, मतलब समथिंग इन सूक्ष्म बॉडी, मतलब माइक्रो बॉडी ऐसे बोलते हैं ना, कि अपनी एस्ट्रल बॉडी से आके मुझे हक कर रहा है। एंड मैं सोच रही थी कौन कर रहा है, इसलिए मैं ठिठक सी गई थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए, लेकिन तभी उन्होंने कहा मुझे आई लव यू, सीधे बोला। और मैं एकदम वो हो गई कि मतलब वो प्यार मुझे महसूस हो रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं महसूस हो रहा था, वो हक भी महसूस हुआ और प्यार भी महसूस हुआ, और उनका जो बोलना है वो भी महसूस हुआ, आई लव यू, जैसे कोई बोल रहा, और मेरे अंदर क्या, और मैं उनको वापस बोल रही हूँ आई लव यू, ऐसे करके मैंने भी उनको बोल दिया, मेरे का प्यार भेज रहे तो प्यार मैं भी दे देती हूँ, आई लव यू बोल दिया। उसके बाद वो चले गए, मतलब वो जो भी थे चले गए। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हु दैट वाज, एंड क्या है, कौन है, कैसा है, पता नहीं। मगर उसके बाद मुझे 1 हफ्ते के बाद जब हमने सेथ विजडम ज्वाइन कर लिया, फिर बुक्स वुक्स होती ना कि आपको वो बुक्स, ये बुक्स आप परचेज करिए और ये बुक ले लीजिए, समथिंग समथिंग चल रहा था। तो मैंने बहुत समय के बाद जाके वो बुक देखी सेथ विजडम की, तब मुझे समझ में आया, जब मैंने पिक्चर देखी मैंने कहा ओ गॉड यार, रियली वो जेन रॉबर्ट्स थी जो आई थी, और जेन रॉबर्ट्स आके मुझे हक करके गए। मतलब जस्ट इमेजिन, आई वाज लाइक रियली, मैं उनसे एक, मतलब जब सेथ विजडम के वर्कशॉप आप कर रहे होते हो तो यू नेवर नो हाउ यू आर गोइंग टू, मास्टर्स आपके साथ कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, सॉरी। मैं मास्टर्स आपके साथ किस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे आपको पता ही नहीं है। और अगर जो आपके साथ, अगर आप सेथ विजडम में जाना लिखा होगा, मास्टर आपके साथ कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल कम एंड कनेक्ट विथ यू, यू डोंट इवन नीड टू गो, मतलब दे ऑलरेडी केम बिफोर। और एक और है इसके साथ जुड़ी हुई एक और एक्सपीरियंस, आई रियली लाफ ऑन इट। तो ये तो प्यार वाला हो गया, बहुत बहुत अच्छा था। सेकंड था कि हम जैसे अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, और हम बताते हैं कि घर गंदा मत करो, ये सब बोलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने बेटी के कमरे में गई और मैंने देखा ये कितना कचरा फैला के रखा है, मैंने उसको डांटा। तो हम जैसे हमेशा उसको समझाते हैं बच्चों को कि भाई रूम गंदा मत रखो और नीट एंड क्लीन रखो, और ऐसा ऐसा करके। तो जब मैं घुसी तो मुझे बहुत गंदा लगा, तो मेरे को, हमेशा मैं जैसे बोल रही होती हूँ, उसने फिर नहीं सुना, तो मैंने उसको डांटना शुरू कर दिया, 1 डांटा 2 डांटा, तो मेरा भी गुस्सा बढ़ गया और मैंने गुस्से में उसको बहुत जोर से चिल्ला के मैं डांट रही थी। और तभी अचानक से क्या हुआ, मुझे हर जगह सिर्फ सर्कल्स ही सर्कल्स दिख रहे हैं, हर जगह एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा, पूरा कमरा सर्कल से भरा हुआ था, इतना कि मतलब मैं सोच के कि मेरी आंखें खराब हो गई, मेरा बीपी बढ़ गया। मेरा बीपी बढ़ गया है, मेरी आंखें खराब हो गई है, या कुछ तो हो गया है, मेरी तबीयत खराब हो गई है। और वो सिर्फ सर्कल से हर जगह दिख रहे हैं, मतलब एक सर्कल, बीच में सर्कल, फिर ऊपर सर्कल, फिर ऊपर सर्कल, ऐसे से सर्कल 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 सर्कल, जैसे मेरे पीछे ऑरा दिख रहा है ना बुद्धा का, तो वो आप समझ रहे हो, ये तो दूर दूर है सर्कल्स, पास पास सर्कल्स दिख रहे थे, और गोल्डन सर्कल्स दिख रहे थे मुझे। एंड आई वाज लाइक, और तब तक कि मैंने वो बुक देखी भी नहीं थी, माइंड पावर वाली ये बुक देखी भी नहीं मैंने। और मैं देख रही हूँ कि ये सर्कल्स दिख रहा है कैबिनेट्स पे, ड्रॉर्स पे, अलमीरास पे, वॉल्स पे। और मैं वो बोल रही हूँ, मैं गुस्सा कर रही थी, गुस्सा करते करते मैं एकदम शांत हो गई उसी समय। हाँ, मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ, वो मुझे ऐसे सुन रही थी, मैं बेटी को बोलती हूँ, मैं डॉटर को, कि तेरे को सर्कल्स दिख रहे हैं क्या, डांटते डांटते मैंने बोला तेरे को सर्कल्स दिख रहे हैं क्या, बोलती हाँ मम्मी, ऐसे बोलती। तो मैंने बोला बता ना तेरे को सर्कल्स दिख रहे हैं क्या, बोलती मम्मी आर यू ओके। तब मुझे रियलाइज हुआ बाद में कि ये मास्टर्स आ गए हैं, मास्टर्स आके कनेक्ट हो गए हैं मुझसे, और कुछ तो हो रहा है। वो मेरे को ये बाद में समझ में आया, उस समय नहीं आया था समझ में, कुछ तो था, लेकिन मैं चुप होके आ गई उसके कमरे से, उसको डांटना आटना सब बंद, चुप हो गई और आ गई। मुझे लगा मास्टर्स ना मेरे को देख रहे हैं कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, बस इतना मुझे समझ में आया था, ज्यादा कुछ नहीं आया। बाद में जब मैंने वो बुक देखी तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सेथ मास्टर्स से जो आए थे, और वो मुझे वो देख रहे थे कि मैं गुस्सा कर रही हूँ। तो इसलिए मास्टर्स जब आते हैं तो आपको हर तरह से टेस्टिंग होती है, तो आप ये मत सोचिए कि जो मैं बता रही हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस किया है तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आप, जैसे हम जब इस राह पे चलते हैं, एक गुरु का रास्ता बहुत इजी नहीं होता, ना एक ध्यान करने वाले का, ना ही ध्यानी का। अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको बकायदा वो कनेक्शन अगर बैठा हुआ है, आपको हर तरह से टेस्टिंग वो करेंगे भी, टेस्ट भी करेंगे आपको, और वो आपको टेस्ट, आप पास होते हैं कि नहीं होते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बच्चों पे गुस्सा ना करूं, कोशिश तो रहती है मेरी,
लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं निकल आता है। और फिर मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मम्मी आप ध्यान कराती हो, आप गुस्से हो सकती हो। मैं बोलती हूँ आप घर गंदा मत करा करो। बट दैट इज वन थिंग, कोशिश तो जारी है। सो ये बहुत सुंदर सुंदर 2 ऐसे एक्सपीरियंस थे सेहत वर्कशॉप के, जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, भूलना भी नहीं चाहूंगी, बिकॉज एक प्यार है वो, मेरे को ऐसा लगता है। और और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, बट चलो कभी फिर और, मगर आज आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सुनीता जी, आपके कहने से देखिए मैं बता पाई आप सबको। अनम्यूट करें। हाँ थैंक यू मधु जी, थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर है और यस वेरी छोटी मच। छोटी मुझे फील हो रही हैं, बट हाँ अब वो मैं हाँ बाद में शेयर करूंगी फिर बिल्कुल कभी। बिल्कुल, एक आप जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, ओके। जो भी आप मास्टर्स आप एक्सपीरियंस आपको आते हैं, प्लीज आप लोग लिखते जाइए, कभी भी उसको वो मत करिए। मैं भी कुछ लिखती हूँ, कुछ रह जाता है, फिर मुझे ध्यान आता है, मगर बताते बताते मेरे को याद हो रहे हैं। सो वंडरफुल, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। यस, अब हम इनको लेंगे। गगन जी, यस अनम्यूट करें मैम। आत्मवंदन गगन जी। Nice to see everyone again. यस I know I was just looking at the time, so I won't take too long because everyone's busy. A beautiful experience in meditation. Wonderful. थैंक यू। I just want to have a blessing from all the masters on the group. I'm going to teach someone today. It's my first class. So please, everyone, give me the blessing. Okay, one more thing, Gagan ji, yes, you all the best to you, and you are going to rock, ऐसे मतलब rock बोलते हैं ना, you are going to rock and roll, सब बहुत अच्छा रहेगा। मगर पितामह हमेशा बोलते थे एक चीज, इसलिए ये जो शब्द आप बोल रहे ब्लेसिंग्स नहीं मांगना, ब्लेसिंग्स मांगोगे वो नाराज हो जाएंगे। मुझे मालूम है, yes, like I know, but I feel that just out of respect for everybody जो हमारे साथ जुड़े हैं और जिनकी वजह से भी मैं जुड़ी हूँ, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। जिनकी वजह से मैं जुड़ी थी वो तो ऑब्वियसली मेरे साथ अभी नहीं है, लेकिन उनका भी थैंक यू। और yeah, just blessing in a sense कि I know हम खुद के गुरु हैं, मुझे मालूम पड़ गया हम कैसे यहाँ हैं। It's just like a support, I would say. बिल्कुल, yes, all the support. Yeah, just give me the support, and I just want to make sure that I feel it's the right path for me to do whatever I'm doing. पर लेकिन मुझे बस support चाहिए सभी masters की, please everybody. Yes, all the very best masters. आप सब अपने आप को अनम्यूट कर ले, और सबसे पहले तो हम तालियों से उनको गैलरी कर देती हूँ, so that you can see everyone. If you can open your videos, masters. Thank you and all the very best. Yeah, so all the very best, गगन जी, and definitely आप जो भी आप शिक्षा दे उनको, जो भी ध्यान के बारे में बताएं, may the guardian angels, may the archangels be with you. हमारी सरस्वती जी, हमारी गणेश भगवान जी, सारी देवी देवता जो भी ज्ञान प्रदान करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हम सब उनका साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि हाँ जी, तो हम आपको सबका साथ मिल रहा है, हमारा भी साथ रहेगा। सो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपना जब भी आप बताएं किसी को भी, तो आप हमेशा पूरा ग्रुप आपके साथ है और उनकी एनर्जीज आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल। यस, नो इट्स, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एंड धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ पे ऋतु रुस्तगी जी हैं, वो भी रविशंकर जी से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो यहाँ पे भी ध्यान आके करती थी, तो उन्होंने भी ध्यान कराना शुरू किया। सो शी इज ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हमारी हिमलता जी अभी भी हैं शायद, वो भी सिखा रही हैं ध्यान, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का जो भी, और इवन सुनीता अग्रवाल जी जो अभी आई थी, वो भी फरीदाबाद वाले ग्रुप में शायद ध्यान कराती हैं, है ना। तो बहुत ही अमेजिंग है आप सब जो कर रहे हैं।
और अच्छा है, इसी तरह से हमें आगे बढ़ के सबको ध्यान सिखाना है. सो वंडरफुल गगन जी, थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एवरीवन. Love you all. लव यू. थैंक यू सो मच. सो यस, और हम मास्टर्स का हम लेते हैं. मनीषा जी, यू हैव टू ओपन योर वीडियो, तभी हम ले पाएंगे. अनम्यूट करें. आई थिंक तब तक कि हम हेमलता जी को, अच्छा हाँ ये आ रही है. यस मैम आत्मवंदन. आत्मवंदन मनीषा जी. मैम आज का तो मेरा सेशन पता नहीं क्या था, मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी. फिर आपका वो सुन रही थी रिकॉर्डिंग, आपको भी सोना नहीं है. तो जैसे मैं ऐसे, मुझे मेरा आँख ऐसे खोलने वाला था, ऐसे मुझे इतने जोर का चक्कर आने लगा, ऐसा सब घूम रहा है करके. लाइक somebody is just like behind me, you have to sit like this. Yes, we are behind you. We are behind you. Get up, don't sleep. Yeah, that was the thing. And like अभी जैसे कि 5 बज रहे हैं, यहाँ पर तो मेडिटेशन होता है ना इवनिंग का. तो लाइक अपने आप से ऐसे कुछ कोई बोलता है, मनीषा कम ऑन, यू हैव टू गेट अप. Yes, very nice. तो Very nice. वो कंपल्सरी है, बिकॉज yesterday I didn't because yesterday गणेश चतुर्थी फेस्टिवल था, so I was like busy, was very busy in preparing मोदक. बट वो मोदक करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नहीं बैठ सकती हूँ. इसके लिए मतलब मैंने आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम अलोन एंड लाइक मैंने गणपति अथर्व शीर्ष का रिकॉर्डिंग चल रखा था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो रिकॉर्डिंग सुनते ही मैं ध्यान में चली गई. ये ऐसे ध्यान में मतलब मैं कभी मतलब मुझे होता ही नहीं था इतना जाने का. तो मतलब वो मैंने आई रियली सेट फॉर 20-25 मिनट्स. तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने आज का जो मेरा ध्यान मिस होने वाला है, दैट आई हैव कंप्लीटेड. सो दैट वाज माय शेयरिंग. वाह, वंडरफुल. चलो अच्छी बात है कि आप ध्यान में बैठे और आपने ध्यान पूरा किया. ये मतलब नहीं है कि आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं. ये मतलब है कि आपको ध्यान करना है, रोजाना करना है. आप जैसे करें, जो समय आपको मिले वो करें, लेकिन अपना ध्यान पूरा करें. क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो ये आलस्य है ये निकलता है और हम डिसिप्लिन कर पाते हैं अपने आप को, अपने शरीर को. और अगर हम ये आलस्य करते रहेंगे ना कि अरे नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, ठीक है थोड़ा देर के बाद कर लेंगे, तो ये आलस जो है आपके शरीर से कभी निकलेगा ही नहीं. और जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आलस के साथ साथ नेगेटिविटी निकलती है, जो एथरिक पैचेस में गंदगी भरी हुई है वो निकलती है, जो सालों की जमा है, पास जन्मों की जमा है, वो सब भी निकलने लगती है. तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है. बट वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग मनीषा जी. थैंक यू. यस, और हमारी डिवाइन एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड मैम हेमलता जी, अनम्यूट करें मैम. आत्मवंदन मैम. आत्मवंदन. बहुत डीप मेडिटेशन था, आंखें खोलने को भी मन नहीं कर रहा है अभी भी. कोई बात ऐसे एकदम ही बहुत दिनों के बाद भी किया इवनिंग का आज. तो थोड़ा सा ये फैमिली वाले आज पाएंगे क्या? वीडियो ऑन कर सकते हैं? नहीं मैम, थोड़ा सा ये किया है मैंने. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ अभी बोलिए. थोड़ा सा मेंटली प्रिपरेशन चालू ही है मेरा. अच्छा, तो आप बताइए सब कैसा चल रहा है. आप म्यूट हो गए शायद, हम सुन नहीं पा रहे आपको. अनम्यूट करें. हाँ आवाज आ रही मैम? हाँ अब आ रही है, बोलिए. मैम बहुत अच्छा चालू है अभी आजकल. सुबह का भी होता है 4:30 बजे उठ के, वो ब्रिंगर ऑफ द डॉन का भी है ना चालू अभी. जी. वो भी कर रहे हैं हम लोग अभी. तो वो भी अच्छा है. वहां पे भी अच्छा विजन आया था कल. पहले दिन ही मुझे इतनी बड़ी गोल्डन कलर की ऐसे की दिखी थी. पता नहीं वो की से क्या खोलने जा रहे हैं वो नहीं पता, पर वो इतनी सुंदर यूनिवर्स में दिखी ना, वो इतनी बड़ी की दिखी वो. तो उसका मीनिंग क्या है तो बाद में पता चलेगा क्या है. तो क्या खोल रहे हैं हम लोग अभी. यस. कि इसका क्या खोलना है, तो अभी बाद में. वहां पे मैंने शेयर नहीं किया, कहीं नहीं करती मैं शेयर, आपके चैनल से मैं शेयर करती हूँ. और बाकी मैंने कहीं भी किया नहीं कहीं शेयर. तो नहीं वहाँ पे तो भी शेयर वैसे चल रहा करिए. है. वहाँ का है तो वहाँ पे भी शेयर करिए. उन लोग को क्यों वंचित रखते हैं आप? ऐसा बोलना चाहिए. नहीं पता नहीं क्यों मन नहीं करता वहां पे. यहाँ अपना सा लगता है कुछ, पता नहीं. नहीं अच्छी बात है. बट कोशिश करिएगा, वहां पे भी शेयर करिए.
और क्योंकि देखिए वो उस ग्रुप की ऊर्जा से आपको वो आया है ना, तो आपको वहां जरूर शेयर करना चाहिए। वो अलग बात है कि घर जैसा लगता है यहाँ पे, आपको अपना लगता है, वहां पे भी अपने ही है सब, क्योंकि आप वहां जुड़ रहे हैं तो आप वहां पे भी अपने हैं, तो आप करिएगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैसेज बन जाती चैट है। किया था मैंने, हाँ, चैट किया था मैंने, मैसेज डाला था अच्छा उसमें अच्छा, कैसे ऐसे देखा करके, जी जी जी, हाँ तो वैसे ही बिल्कुल अच्छी बात है कि आप अगर और आगे आपको कोई एक्सपीरियंस आता है, एक तो आप लिखते जाइए, जो भी आपको एक्सपीरियंस आते हैं ना, वो जो भी आप मुझे यहाँ हाँ बताते हाँ हैं वो भी लिखिए, और जो आपको कहीं और पे भी हो रहे हैं कि मेरे को ये एक्सपीरियंस इस ग्रुप में हुआ था या वर्कशॉप में हुआ था, तो यू स्टार्ट राइटिंग इट, बिकॉज समटाइम्स दैट एक्चुअली टेल्स यू फॉर योर लाइफ जर्नी, योर पर्पस। जैसे मेरे ध्यान में बहुत सारे गुरु आते थे, तो मुझे लगता था कि मुझे ही ऐसे क्यों आ रहे, बाकी लोग ये कुछ और बताते हैं और मेरा तो कुछ डिफरेंट ही चल रहा होता है। तो मुझे तब समझ में आने लगा बाद में कि अच्छा, मुझे ध्यान सिखाना है लोगों को, मेरी जर्नी इस तरह से है, मेरा पर्पस इस तरह से है, तब मुझे रियलाइज हुआ, तो ये मेरा पर्पस मुझे मतलब मेरे को समझ में आने लगा। इसलिए अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप लिखें, और उनको मतलब जैसे होता है ना, आपके लिए होते हैं, हम खुद ही समझ पाते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, तो इसलिए आप जरूर लिखिए। ठीक है हेमलता जी। और गोल्डन चाबी है, तो गोल्डन चाबी कहाँ पे है वो पता चलेगी अब। पता चलेगा, अभी पता नहीं कब आएगा तो। हाँ और लेकिन, मैं थोड़ा एक परमिशन, हाँ 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 जी बोलिए। बोलिए, नहीं आप बोलिए। हाँ, परमिशन की बात आप 1 मिनट आप याद रखिएगा। तो मैं ये बोलना चाहती जब जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक्सपीरियंस कोई इमेजिनेशन वाला नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि हम इमेजिन कोई करवा रहा है तो हमने इमेजिन किया। एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि बिना कुछ बोले आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है, जो भी विजन में दिख रहा है, दैट इज योर एक्सपीरियंस। व्हेन समबडी गाइड्स यू एंड यू एक्सपीरियंस समथिंग बिना उसके बोले, वो अलग बात है। चलो मैं बोल रही हूँ कि हमारी आत्मा ऐसा, ये वो सांस लेना है, और आपको कुछ मतलब डिफरेंट ही आ रहा है कि कोई इंसान दिख रहा है, कोई आपको बता रहा है कुछ, तो वो एक एक्सपीरियंस हो गया आपका विजन। बट अगर मैंने आपको बोला अब आप सांसों को महसूस करिए, आप अपनी आत्मा को देखिए, अपनी हायर सेल्फ को देखिए, तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट, एंड देन वो एक अलग इमेजिनेशन होता है, वो किसी का गाइडेंस के साथ हुआ। तो आपका मैं सबके लिए बोल रही हूँ, केवल आपके लिए नहीं, कि आई नो दैट यू आर थर्ड आई मास्टर इज वेल, और आपको वो दिखते हैं, बट थर्ड आई विजन्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, वो आपके हिसाब से, आपके जीवन की यात्रा के हिसाब से आपको दिखेंगे। तो इसलिए वो विजन इमेजिनेशन वाले नहीं होते हैं, जस्ट आपको, आप सबको बता रही हूँ। तो इसलिए आप जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो अपनी पूरी आइडेंटिटी को, अपनी हर चीज को जैसे छोड़ते हुए बैठते हैं, कि सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ध्यान रखो सिर्फ सांसों पर, और बस जैसे म्यूजिक में ध्यान लग रहा है, और एक बार क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल डीप ध्यान में चले गए हैं, और उस डीप हाई ऑल्टर्ड स्टेट्स में जाकर आपको कुछ विजन आएंगे। वो विजन एग्जैक्टली वो थर्ड आई विजन होते हैं। तो वो उनको आप ग्रैब करिए, उनको आप पहचानिए, उनको समझिए, याद रखिए, और वो लिखिए। दोज आर like perfect experiences for you, where you can actually they can tell you something later on। अगर अभी समझ में नहीं आया, कोई गुरु आया, तो आप उनसे इंटेंशन डाल के पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। या अब आप परमिशन का बताइए, कुछ आप पूछ रहे थे। मैं परमिशन का, आपका और आलोक सर का मतलब एक फंक्शन है ये हमारा कैंसर वालों का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जी जी, तो मैं आप दोनों के नाम ले सकती हूँ क्या ग्रेटिट्यूड के लिए, बस वही पूछना था बिल्कुल मुझे। बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं। मास्टर्स है, किसी का भी नाम ले सकते हैं, ग्रेटिट्यूड किसी को भी दे सकते हैं। सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड तो हमारे पत्री सर को जाता है, कि पत्री सर और हमारे पूरे ग्रुप को जाता है, कि सब साथ में जुड़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो सभी का ग्रेटिट्यूड, जिसका आपको नाम देना आप ले सकते हैं। तो थैंक यू। इसीलिए पूछा, मैंने पूछना भी जरूरी है ना, थोड़ा सा परमिशन लेना भी जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ऐसा पूछा, वैसे जरूरत नहीं थी आपको ग्रेटिट्यूड देने के लिए, मेरा नाम पूछ मतलब परमिशन लेने के लिए, मगर ये कई लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है। कई बार लोग आपसे बिना पूछे बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, और ये चीज अच्छी बात नहीं है। कुछ चीजें आर नॉट अलाउड डेफिनेटली। ग्रेटिट्यूड की बात नहीं है, ग्रेटिट्यूड के लिए तो आपका ऐसे परमिशन की जरूरत नहीं है, मगर कई लोग बिना पूछे बहुत कुछ कर लेते हैं, और वो चीज, उन लोग को ये चीज समझनी चाहिए कि आपका जीवन नहीं है, किसी और का जीवन है। तो किसी और के जीवन में धाका झाकी ना करे, किसी और के जीवन को कुछ बुरा भला ना कहे, और जो कोई भी काम करे तो बिना पूछे ना करे, उनसे एक बार परमिशन ले ले। लेकिन ये जो आपने बात बोली बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, मगर ग्रेटिट्यूड के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है।
नहीं ठीक, ओके मैम, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, thank you. थैंक यू हेमलता जी। थैंक यू। सो यस आभा जी, आप अनम्यूट करें मैम। अरे हाँ, अनम्यूट करें। आत्मवंदन आभा जी। मधु जी, आत्मवंदन। कल का सेशन भी बहुत अच्छा था, आज का सेशन भी बहुत अच्छा था। आज का मतलब आज का ध्यान ज्यादा अच्छा हुआ मेरा, काफी स्टिलनेस, काफी पीस आफ्टर मेनी डेज, फीलिंग वेरी रिलैक्स एंड सिर्फ गोल्डन लाइट था और कुछ नहीं था, शांत एकदम स्टिल। बीच में एक्सपैंड हो रहे थे, बीच में ये हो रहे थे, और पितामा का जब आवाज आया ना, तो एक जो तरंग आती है वैसे बॉडी में जो एक्सपैंड हो रहा है, उसमें वंदन, हाँ, वाइब्रेशन होना शुरू हो गया। वाह, इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप स्टेट। आग भी खोलने का तभी स्टार्टिंग में मन नहीं कर रहा था। आई जस्ट रियली वांटेड टू थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू सो मच। आप लेकिन डेली कर रहे हैं ना आभा जी, क्योंकि मैं डेली देखती नहीं हूँ आपको, तो आप डेली कर रहे हैं नहीं, कि नहीं? मेरा एक्चुअली मेरा ये टाइम है ना, इट इज नाउ व्हाट क्वार्टर टू 12 सिंगापुर, वाह, तो दिस इज द टाइम टू पुट माय सन टू स्लीप, नो मतलब अराउंड 10, तो 10 o'clock पे यहाँ स्टार्ट होता है, तो फिर मैं ऑफलाइन करती हूँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। ऑफलाइन कर रही हूँ। हाँ, मैं ऑफलाइन बट कर रही हाँ, हूँ, और मतलब अभी वही वो कि आप जैसे भी करें, अगर कर लेते हैं डेली का ध्यान करना है, हाँ जैसे भी करें, मेरे वो से जुड़ के करें या अलग से करें या रिकॉर्डिंग से करें, इट इज अप टू यू, बट डू इट, ये है। यस यस, मैं आपका ही लिंक जो आता है ना, फिर मैं आई डू इट लेटर। या एंड अभी वो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन भी चालू है, तो अगेन यस, दैट इज बिकॉज जस्ट एक आपको पूछना था, ये सेफ विजडम या ये बुद्धा पनो का जो मैम होता है, वो ऑन सॉरी ऑफलाइन ही होता है कि ऑनलाइन भी होते हैं सेशंस? सेथ विजडम क्योंकि ऑनलाइन नहीं होता था, ये उसकी ऐसे ही होता था, सेथ विजडम बुला के कराया जाता था। और ओके एक बार उन लोगों ने बताया था कि एक बार हुआ था पहले, और वो आई थिंक 3 दिन का हुआ था उनका, और वो दिन में 8 घंटे समथिंग कुछ रहा उनका, मतलब ऐसे। तो 3 दिन, बट 8 या सॉरी 2 दिन था, 8 घंटे 2 दिन समथिंग कुछ चलता रहा। सो सेम वे नेक्स्ट, अभी हम ऐसा बोलना चाहिए कि आई एम लकी एंड ब्लेस्ड विद अदर सेथ मास्टर्स जो उस समय जुड़े थे। हम लोग कहाँ विदेशों से कहाँ से लोग जुड़कर ऑनलाइन वो सेथ विजडम का वर्कशॉप किया था हम लोगों ने। मतलब जस्ट इमेजिन 1000 पीपल इन द ग्रुप ऑनलाइन। वो तो जो रहते ही, जैसे JTTP में रहता है, जैसे बुद्ध बनो या कोई और ग्रुप में है, अभी ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन है, आई हैवंट रजिस्टर्ड फॉर दैट, बट मेरे को लगता है 1000 लोग तो जुड़ते ही होंगे उसमें। और ऑल ओवर द अपने इंडिया के भी कहीं कहीं के भी सब जोड़ के, तो वो ग्रुप एनर्जीज बहुत हो जाती हैं। दूसरी चीज अच्छी बात ये कि जो अभी आपका जो सेथ वर्कशॉप है, वो इस बार ऑनलाइन ना होके वो फिजिकली सूरत में हो रहा है, इंडिया में। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, इफ एनीबडी वांट्स टू गो दे कैन गो एंड एक्सपीरियंस। नहीं तो ऑनलाइन ही हुआ था हमारा, लेकिन वो ऑनलाइन होता नहीं है, वो आई थिंक वो फिजिकल ही करवाते हैं, क्योंकि बुद्ध बनो शायद भी वैसे ही है। बुद्ध बनो एक्चुअली ऑनलाइन हुआ था, वो तो ऑनलाइन ही शुरू किया था कोविड के समय, करोना ध्यान, और फिर उसके बाद बुद्ध बनो शुरू हुआ था। तो बुद्ध बनो फर्स्ट में हम लोग थे, और मैं थी, सुनील सर थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट रिचा, बट रिचा जी भी थी, ऋतु थी, रचना जी थी, तो हम सब साथ ही साथ नल्ली मैम के साथ हम जुड़कर करते थे। तो जब हमने वो करना शुरू किया, इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम मतलब हम कैसे कैसे मिले और कैसे कैसे वो ग्रुप बना, इट्स वंडरफुल टू नो कि कैसे कैसे हम सब जुड़े और कैसे कैसे ध्यान कराना शुरू किया। कई लोग ध्यान नहीं कराना चाहते थे, मतलब कराना चाहते हैं, सेवा है, लेकिन एक अंदर से एक होती है ना, डर भी नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ वो एक झिझक भी होती है धीरे धीरे। तो हाउ वी केम टुगेदर, एंड इट्स अ वंडरफुल स्टोरी टू। बट यस, बुद्ध बनो भी ऑनलाइन ही हुआ है, और उसके बाद सारे आई थिंक 4 बुद्ध बनो हो चुके हैं अभी तक, ऑनलाइन ही हुए। अब क्योंकि कोविड अभी खत्म मतलब हो चुका है ऐसा बोलते हैं, फिर भी कुछ ना कहीं चालू रहता है, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि आगे कितने ऑनलाइन होने वाले हैं वर्कशॉप्स, मगर अभी ये समझ में आ रहा है कि शायद काफी हद तक कुछ चीजें ऑनलाइन रहेंगी और बाकी नहीं। हम ध्यान कर पा रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये कि हम लोग सब जुड़ के ऑनलाइन ध्यान कर पा रहे हैं। फॉर अस, फॉर पीपल हु लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया, इट्स अ बून। हम जूम हमारे लिए बून है, जूम है। So, but thank you आभा जी। So, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, thank you. So, thank you so much आभा जी। And masters, before I end the session, सेशन एंड होने से पहले आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि फ्राइडे एंड सैटरडे प्लीज बुक इट फॉर योरसेल्फ, कि आप
पिरामिड मेकिंग की क्लास लेंगे, और वो बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है प्लीज अपने निकाल के रखिए। तो जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर देने की सुनील सर कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा होगा तो मैं भी कोशिश करूंगी। बट छाया जी का, शायद छाया जी चली गई क्या? नहीं है। वन डे शी वाज आस्किंग अस अबाउट कि सदगुरु जी ने कहा, एक वीडियो था जिसमें आया हुआ था कि पिरामिड जो है वो डेड बॉडी स्टोर करने के लिए रखते हैं। यस, डेफिनेटली डेड बॉडी स्टोर करने के लिए रखा जाता है, मगर आप ये सोचिए, सोच के देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा लॉजिकली, क्यों रखते थे डेड बॉडीज को वो उसमें पिरामिड में? why energy, why giving energy to the dead body? Because they used to believe कि आफ्टर लाइफ में वो बहुत बिलीव करते थे, क्योंकि आत्मा जो है वो ट्रैवल करती है, उसको एनर्जी मिलती है, आत्मा को भी मिलती है, और हम सब आत्माएं ही हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आत्मा को तक को हमारी डेड बॉडी को भी एनर्जी मिलती तो हमें कितनी एनर्जी मिलती होगी, सोचिए जरा। सो इट इज नॉट बिकॉज कि वो डेड बॉडी को ऊर्जा दे रहे हैं या डेड बॉडी स्टोर करने के लिए, डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स, बट इट वाज आल्सो अबाउट गिव मी अ सेकंड मास्टर्स, एक मिनट। यस, सो दैट इज व्हाट मैं ये समझ रही थी कि ये चीज जरूर है कि अगर हम सब लोग इस चीज का ध्यान दें तो और इस बात पे सोचें, तो पिरामिड जो है वो डेफिनेटली डेड बॉडी स्टोर करने के लिए रखे जाते जरूर थे। मगर मैं सोच रही थी कि हमारी अगर डेड बॉडी को भी इतनी एनर्जी मिलती है तो हमको कितनी ऊर्जा मिलती होगी, हमारे शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा आती होगी। और मैंने खुद ये पिरामिड्स यूज करते हुए, जैसे होता ना कि मैं जब आप लोग को ध्यान कराती हूँ, कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको करते हुए मैं खुद भी ध्यान में बैठ जाती हूँ। तो जब मैं बैठती हूँ, ये गोल्डन वाला लगा लिया मैंने ऐसे, और मैं बैठ के मैं ध्यान करती हूँ, मेरा इतना गहरा ध्यान लगता है और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि एनर्जी फिल होती है, तो आपको सकारात्मकता भी फील होती है और घर में एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। ये चीज मैंने देखी है जहां जहां पर भी हो, तो इट्स वंडरफुल। तो बस यही है इसका मुझे जो एहसास होता है। ऐसा कुछ भी बुरा नहीं मुझे महसूस हुआ, क्योंकि अगर होता तो हर जगह ये पिरामिड्स नहीं होते। इवन हमारे जो जैसे आशा जी ने भी उस दिन बताया था, हमारा जो $1 का नोट होता है उसके ऊपर भी पिरामिड बना होता है और उसपे एक आंख बनी होती है, और इल्यूमिनाटी की वो बोलते हैं कि हाँ वो है। सो पिरामिड्स आर गुड फॉर वेरी लाइक इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा बोलना चाहिए। तो त्रिकोण रूप में दिखता जरूर है, मगर 4 एंगल्स आके एक जगह जोड़ते हैं और वो 4 गुना आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। सो बस यही है मास्टर्स। तो अपनी जो भी हमारे पिरामिड मेकिंग के लिए जो भी चीजें हमें लगेंगी, रॉ मटेरियल्स, प्लीज हैव अ चार्ट पेपर और ड्राइंग शीट ऑफ पेपर, जो भी आपको मिल जाए, कड़ा पेपर आपके सर पे पहन के आप बैठ के करें। ग्लू चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, और इरेजर, स्केल तो मैं बता ही चुकी हूँ, राउंडर चाहिए है। तो आप कोशिश करें कि 3-4 पेपर, कलरफुल पेपर लेके बैठे या एक लेके बैठे। एक से तो आप पहले प्रैक्टिस करें। फ्राइडे को हम बनाना सीखेंगे, सैटरडे को हम उससे साथ ध्यान करेंगे, क्योंकि जब वो चिपका रहेगा तो एकदम से चिपक कर वो यूज करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम सैटरडे को हम लोग ध्यान करेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। एंड आप हम सब बहुत ही अच्छा दिन व्यतीत हो हमारा, जहाँ कहीं से भी हम जुड़े हैं, हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और साथ ही साथ हर दिन ध्यान करते रहें, सबको जोड़ते रहें ध्यान से। हैव अ वंडरफुल डे, कीप एंजॉयिंग योर लाइफ, कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल, बाय।